हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज़ 2 दिन के अंतराल पर मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता हूँ जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करेगा, उसकी औकात दिलाएगा। तो स्टूडेंट जरूर पढ़ा करें इन सभी प्रश्नों को। 30 से 35 प्रश्न होते हैं, 40 तक प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूँ और मात्र 20 से 25 मिनट में आपके लेता हूँ स्टूडेंट। तो आप लोग जरूर इन प्रश्नों को देखा करें। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और आज की हमारी 13वां स्पेस टेस्ट है स्टूडेंट, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों को देखेंगे और अच्छे से लगाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। जरूर शेयर किया करें बच्चों, उन बच्चों को जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आपको पता है यह जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप जितना चाहोगे उतना हम ये आगे निकाल सकते हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर किया करें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और आप लोग इसका आंसर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसके प्रश्न का सही आंसर। लिखा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है घनत्व। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। ऑप्शन नंबर डी। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा या कोई नहीं। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने बताया यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने परसेंट? 2% बढ़ जाएगा। अगर 4% लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0, अपरिवर्तित या परिवर्तनशील या सभी गलत है। तो बताएंगे जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है अपरिवर्तित, तीसरा है परिवर्तनशील और चौथा है सभी गलत है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, परिवर्तनशील। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और चौथा है स्थिर रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी गजब क्वेश्चन है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सही होगा इस प्रश्न का कि स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा? स्थिर। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और स्टूडेंट तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, इसका आंसर जल्दी जल्दी में लगा देते, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, स्थिर रहेगा। तो जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या कोई नहीं। तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या कोई नहीं। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? कितना गजब का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न क्वेश्चन। तो दाब यानी ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब जो का प्रभाव जो पड़ता है वो है घटता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा, तो घटता है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है,
बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कैसे होता है बच्चों, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर मुझे बताएंगे कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है कि सर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर द्रव्यमान की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता कैसी होती है बच्चों, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो घटती है। ध्यान रखना है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता कैसी होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता घटती है, ऊपर वाला था द्रव की श्यानता, अब है गैस की श्यानता। तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है। देखो, ताप बढ़ने पर द्रव की वो गैस की जो श्यानता है वो तो बढ़ती है और द्रव की जो श्यानता है वो घटती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है और ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूला झूल रही है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो एक लड़की झूले झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। तो झूले का आवर्तकाल क्या असर पड़ेगा, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है कि अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। तो पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है तो वो होगा ऑप्शन सी ऑप्शन। अगर पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा रखा था और तैर रहा था, और जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो बर्तन का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना उसने जगह घेर रखी थी बर्फ के टुकड़े ने उतना ही रहेगा। और कहने का मतलब है जो सही आंसर होगा वो होगा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो एक कमरे में जब पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का जो ताप है वो कैसा होगा। तो ऑप्शन आप जानते हैं कि एक कमरे में जब पंखा चलता है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है बी ऑप्शन होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, नष्ट हो जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नष्ट हो जाता है। अगर किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, जो उसके अंदर आकर्षित करने की चीज़ें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है, जो चीज़ चिपकती है वो चिपकना बंद हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ, कम समय में अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और स्टूडेंट ये प्रश्न मैंने नहीं बनाए हैं, ये प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार सभी प्रश्नों को जरूर देखा करें। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं वो सभी प्रश्नों को जरूर देखा करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर हम पहुंच गए हैं और क्वेश्चन नंबर 16 है कि अर्धचालक में ताप बढ़ने पर, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर, तो क्वेश्चन नंबर 16 पर सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घटता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोता है या कोई नहीं। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कौन सा होगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, जल्दी कमेंट करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। ध्यान रखेंगे, आइंदा भूल मत जाना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आंसर बताना कि इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि जल में गैसों को की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। तो जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से कैसी हो जाती है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है घटती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है या अपरिवर्तित रहता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सी ऑप्शन लगा देते हैं कि ऊपर जाने पर बढ़ता है और नीचे जाने पर घटता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। अगर ऊपर जाओगे पृथ्वी तल जब भी घटेगा और नीचे जाओगे गुरुत्वीय त्वरण का मान जब भी घटेगा। तो आपको ध्यान रखना है घटता जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है या कोई नहीं। यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं। तो यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी, एक चौथाई रह जाएगी, दोगुनी हो जाएगी
4 गुनी हो जाएगी। कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस प्रश्न का आंसर सभी प्रश्नों को देखा करें, कोई भी प्रश्न बीच में मिस मत किया करो, क्योंकि आपको पता है कि 30 से 35 प्रश्न पढ़ रहे हैं और कम समय में अब वही प्रश्न हम पूरे नहीं लगा पाएँ तो दिक्कत आ जाएगी। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? आधी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है 1/4 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, जल बर्फ बन जाता है। जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। किसी पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाने पर उसका आवर्तकाल 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा या वही रहेगा या √2 गुना बढ़ जाएगा। तो बताएंगे किसी पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा? तो आवर्तकाल जो है √2 गुना बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा, सभी सत्य हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो पत्थरों से भरी नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि पानी का तल वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती, घटती बढ़ती रहती। क्या कह रहा है क्वेश्चन 26? क्वेश्चन 26 को समझेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन 26 बता रहा है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती, ये पूछा है। तो यदि पृथ्वी वायुमंडल नहीं होता तो दिन की जो अवधि है वो हमारी कभी कम होती। कितनी क्या होती? कम होती। 26 प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्णांक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, कोई नहीं। तो स्वतंत्रता पूर्णांक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? तो स्वतंत्रता पूर्णांक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, धनावेशित हो जाती है या कोई नहीं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर आपने बताया है धनावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है बढ़ता है। ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है या कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध कैसा होता है, यह पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है?
तो भूमध्य रेखा से गुरुत्व ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है या कोई नहीं। कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कि लोहे में अगर जंग लगने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होता है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है बढ़ जाता है। अगर लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर सी ऑप्शन है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कम होता है, बढ़ जाता है, नियत रहता है या कोई नहीं। तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाद्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? ये उत्प्लावकता है ऑप्शन, ये ता है या पा है, ऐसा करके उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताना है। आर्किमिडीज है, न्यूटन है, लुई पास्चर है या सभी हैं। तो उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम पूछा है और उनका नाम है आर्किमिडीज। क्या नाम है? आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये थे हमारे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। मात्र इस सेट में हमारे 35 प्रश्न मिले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और स्टूडेंट अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे तैयारी कर लें, मन को बनाकर तैयारी कर लें, क्योंकि आपको पता है कि सर इस बार आरपीएफ में बहुत अच्छी पोस्ट पर हमारी वैकेंसी निकली हुई हैं। एसआई की भी है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यानी कि रेलवे आरपीएफ की भी हैं, और आपको पता है टेक्नीशियन की भी हैं, एएलपी की भी हैं। तो आप लोग जरूर मेहनत करना हो स्टूडेंट। ये सामान्य विज्ञान के हम सेट आपको लगवा रहे हैं। हाँ, एक खुशखबरी बता देता हूँ स्टूडेंट, जिन बच्चों को अभी नहीं पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का वीडियो कहाँ मिलेगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर कुछ ही पल में या कुछ ही दिनों के बाद आपको रोज़ 50 प्रश्नों की एसएससी स्टेनोग्राफर की वीडियो मिला करेगी। या हो सकता है कि 25 प्रश्न के पहले 25 प्रश्न बाद में 2 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ठीक है बच्चों, तो बने रहेंगे ऐसे ही मेरे साथ। और अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और आगे भी अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करें जो अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे।